اللہ तबारक व ताला हमारा रोजा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है, जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से हूँ। और इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है। इनका चैनल का लिंक बड़े सस्ते वक्त में दे दूँगा। आप लोग उनका चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, रमज़ान शरीफ बस कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ आने ही वाले हैं, लेकिन क्या हम ये जानते हैं कि रोज़ा रखना तो खैर अहम बात है ही और ये फ़र्ज़ है। तो क्या ये हमको पता है कि हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं हुआ? इस तरह से कोई भी अच्छे काम हम करते हैं तो हमको नहीं पता कि वो कबूल हुआ या नहीं हुआ। बस इरादा अच्छा होना चाहिए, नेक, तो इंशाअल्लाह ज़रूर आपकी कबूल होगी। और रोज़ा रखने का मामला ये नहीं है खाली कि बस भूखे रहने का नाम ही रोज़ा है। रोज़ा दोस्तों हर चीज़ का होता है, पूरे बॉडी का होता है। आँखों से बुरी चीज़ ना देखें, कानों से कोई गलत चीज़ ना सुनें, मुंह से गलत चीज़ें बातें ना निकालें, इन हाथों से कोई गलत काम ना करें, पैरों से कहीं गलत जगह चल के ना जाएं। तो रोज़ा हर चीज़ का होता है और इसे ही तकवा कहते हैं। जिसने ये इख्तियार कर लिया तो समझ लिया उसकी दुनिया भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब मिलेगी। तो और रमज़ान तो अभी आएंगे और इंसान की जो ज़िंदगी का मामला है इसको अपना मामूल बना ले। तकवे को समझाने के तौर से आदमी अगर जा रहा है, इधर भी कांटे हैं उधर भी कांटे हैं, अब उसको बीच से निकलना, कांटों से बच के, और बच के निकल गया, उसी को तकवा परहेज़गारी कहते हैं दोस्तों। तो ये है रोज़े का जो अहम मामला है। रोज़ा जो रमज़ान आता है वो अल्लाह ताला इसीलिए मतलब इस महीने में रोज़ा आया, एक साल में आता है कि मुसलमान अपने तकवा को इख्तियार कर लें, परहेज़गार बन जाएं, अल्लाह को कसरत से याद करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ के सदक़े में हर मुसलमान की मग़फ़िरत कर दे। तो रोज़ा इसलिए होता है और ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा, गिफ्ट है, समझ लीजिए। तो आइए पहले हम जानते हैं इस वीडियो के ज़रिए से कि रोज़ा कबूल होने की क्या मामला है और रोज़ा किन किन चीज़ों का होता है। तो ये सब जानेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके दोस्तों मुझे सपोर्ट करने के लिए, मैं हमारी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बड़ा वक्त, टाइम बर्बाद होता है, मेहनत लगती है, तब जाके वीडियो बनती है। तो इसको शेयर ज़रूर किया करिए, हर अच्छी बात को शेयर किया करिए, क्योंकि अच्छी बातों को शेयर करना लोगों तक इल्म पहुँचेगा, दीन पहुँचेगा, लोग उस पर अमल करेंगे तो हम सब उसका इंशाअल्लाह न चाहते सवाब के हकदार होंगे। तो दीन फैलाइए जितना हो सके। तो चलिए आइए पहले इस वीडियो को हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। सवाल आता है कि रोजा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोजा कबूल होने की क्या निशानी है। प्यारे दोस्तों, तो बने रहे इस वीडियो में आखिर तक। बस इस वीडियो को एक लाइक कर दे, हम आपको इसी वीडियो में सब कुछ बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, रोजा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हमारा रोजा कबूल होना चाहिए। यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। हम रोजा रख रहे हैं ये तो फर्ज है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला हमारा रोजा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोजा सिर्फ ना खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोजा नाक का, कान का, मुंह का, जुबान का है, जैसे जुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीजों को ना सुना जाए, और अगर फिर भी वो गलत काम करता रहे, यानी रोजा रख कर भी वो गलत काम करता ही रहे, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोजा रोजा नहीं है बल्कि फाका है। तो ऐसा रोजा तो अल्लाह तबारक व ताला कबूल ही नहीं करता है। चलिए प्यारे दोस्तों, जिस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाया है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रोजा कबूल होने की 3 निशानियां हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोजा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीजें जाहिर हो जाएगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोजे को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे दोस्तों, जब कोई इंसान रोजा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोजा मकरूह भी हो जाए। रोजा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है। पान गुटखा खाने वाले ने वो खाना छोड़ दिया, तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोजा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोजा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह तबारक व ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अजर इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वाले को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आएगी रोजेदार की।
तो फरिश्ते कहेंगे मौला ये रोजेदार है जिन्होंने तेरे लिए रोजा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए? तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा ऐ फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोजा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इसके रोजे का अजर अता करूंगा। क्योंकि इंसान नमाज में दिखावा कर सकता है, सदका देने में दिखावा कर सकता है, लेकिन रोजा रखने में इंसान दिखावा नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो खुद ही जान पाएगा। जैसे कहा जाता है कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, तो वो जो पूरा दिन चूंकि भूखा प्यासा है और ये करते हुए भी अपनी मेहनत मजदूरी कर रहा है, तो ये उसे ही पता है कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, लेकिन वो फिर भी मुस्कुराकर कर रहा है, खुश हो रहा है, फिर भी वो उसमें राजी है। तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको अजर अता करेगा। तो हमने इससे पहले भी बहुत सारी वीडियोस में ये बात कही कि जब भी हमारी इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नजर आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोजाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना, यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने खास है, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से इनवाइट करोगे कि भाई आ जाओ, थोड़ी देर बैठ लो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो। इसी तरह से जब अल्लाह ताला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है, तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है, वो अगली नमाज भी पढ़ लेता। जब अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देता है, तो ये निशानी होती है कि पिछली नमाज को अल्लाह ताला ने कबूल फरमा लिया। और अगर हमें नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिल रहा है, तो हम ये ना सोचे कि हमें वक्त नहीं मिला इसीलिए हमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये सोचा करे कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं कि अल्लाह ताला ने हमें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। इसी तरह से रोजा अगर हमने एक रोजा रखा, उसके बाद हमने अगला रोजा भी रख लिया, तो ये इस बात की निशानी हो गई कि हमारे पिछले रोजे को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप रोजा रख कर भी गलत काम कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलोच कर रहे हैं, जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं, यानी वो सारे काम आप कर रहे हैं रोजा रख कर जिनसे अल्लाह ताला ने रोका है। और फिर आप अपनी हटकर्मी में रोजा रख रहे हैं कि हमें तो रोजा रखना है, हमें तो प्यास लगती नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको प्यास लगती नहीं है तो फिर आप रोजा रख रहे हो, तो फिर आपके रोजा रखने का क्या मतलब है? इंसान कमजोर है और अल्लाह को यही अदा तो पसंद है कि देखो मेरे बंदे को भूख भी लग रही है, प्यास लग रही है, लेकिन फिर भी मेरे लिए भूखा है। इंसान इफ्तार करने के लिए बैठता है और जैसे ही अजान होती है और अजान होने से पहले अल्लाह फरिश्तों में फरमाता है कि देखो मेरे बंदे के सामने खाना रखा है, पानी भी रखा है, देखो उसे कोई इंसान देख भी नहीं रहा, वो तन्हाई में है। ऐ फरिश्तों, इसको भूख लगी है, खाना भी इसके सामने है, लेकिन ये खाना क्यों नहीं खा रहा है? तो फरिश्ते जवाब में कहते हैं कि मौला, इसको तेरी मोहब्बत ने रोके रखा है। अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से फरमाता है कि इसके सामने पानी रखा है, ये पानी क्यों नहीं पीता? तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ऐ मौला, उसे तेरे डर और खौफ ने रोक रखा है। तो अल्लाह ताला खुश होता है और ऐसे रोजेदार को देखकर जैसे ही अजान होती है तो इंसान खाना खाना शुरू कर देता है। तो अल्लाह फरमाता है देखो मैंने इजाजत दे दी तो किस तरीके से खाना खा रहा है। ये अदा अल्लाह ताला को बहुत पसंद होती है। तो किसी इंसान का रोजा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको ज़हनी सुकून मिलता है, दिल में तकवीयत हासिल होती है, अगले रोजे की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोजा रख के कमजोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान का रोजा अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से वो दिख रहा होगा कमजोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है, वो बंदा खुद महसूस करने लगता है। ये रोजे का कमाल है। इसीलिए रोजे को हरगिज मिस ना करें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोजा बगैर बीमारी या बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी भर भी अगर वो रोजे रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार कयामत के दिन अर्श के साए के नीचे खाता पीता मुस्कुराता होगा, बेरोजेदार हिसाबो किताब में मुब्तला। तो दोस्तों, ये था रिएक्शन जो आपने देखा रोज़े के ताल्लुक़ से कि रोज़ा हर चीज़ का होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो आपकी बॉडी में। खाली भूखे रहने का नाम रोज़ा नहीं है दोस्तों, हर चीज़ का रोज़ा होता है। तो इसलिए कोशिश करें अपने आप को बचाएं, राह चलते नज़र को नीची करके चलें ताकि गलत चीज़ देखें ना, आपके दिल में गलत ख्याल भी इंशाल्लाह चाहे तो नहीं आएगा। तो रोज़ा की हालत में इसीलिए रोज़ा का जो मामला है, रमज़ान का मामला है तकवा, इसीलिए कहते हैं तकवा परहेज़गारी जिसने इख्तियार कर ली
तो वो हमेशा के लिए वो तकवा परहेज़गारी करेगा इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ। और यही वजह है रमज़ान आने की, और इस उम्मत को जो रोज़े मिले हैं अल्लाह ताला ने इसीलिए, ये रमज़ान का महीना बड़ा अफजल है, इसमें कुरान पाक भी नाजिल हुआ है। तो इसकी फ़जीलत, इसकी रहमत, इसकी बरकतों को समझें, क्योंकि इस साल है रमज़ान, अगले साल पता नहीं ज़िंदगी रहे ना रहे, हमें रमज़ान मिले ना मिले, अपने गुनाहों की माफ़ी तो नहीं मांग पाएंगे। इसलिए तकवा परहेज़गारी इसी साल कोशिश करें और अपना हर पल, हर लम्हा, हर रमज़ान आखिरी समझ के इबादत करें और अल्लाह को राज़ी करने के लिए वो सारे काम करें, इससे अल्लाह राज़ी होगा। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। रोज़े की हालत में आपको कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, ये आप पे डिपेंड करता है दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करिएगा। हम मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।